ठीक है। आज अफ्रीका के अंदर हम पढ़ रहे हैं लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैप है, इसको थोड़ा सा बड़ा हो सकता है या पहले ऐसे ही देख लो। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि कौन इनमें से लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्या नहीं है, कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब अभी तो पढ़ेंगे हम कौन कौन से लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश, जो स्थलों से घिरे होते हैं, मतलब जो किसी भी सागर के साथ या महासागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक ऑप्शन दिया घुमाने के लिए बच्चों को, जिसका नाम था ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और जिसको जैरे भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन क्यों दिया, ये उसकी चालाकी थी। ये दरअसल बीच में दिखता है ऐसे करके, ऐसा लगता है जैसे सेंटर जो कॉन्गो है ये बीच में है, इसके अगल बगल और देश हैं। लेकिन मैंने बताया कि इसकी एक स्ट्रिप कहाँ जा रही है, थोड़ा सा अटलांटिक ओशन से मिल रही है, पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी, अगर नजदीक कर सको आप तो हो सकता है। ये यहाँ पे ये स्ट्रिप कहाँ जा रही है, आपकी अटलांटिक ओशन से मिल रही है, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इतना समझ में आया। तो देखो सोच समझ के दिया उसने भी ऑप्शन, क्या किया। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर इधर से चलते हैं तो सबसे पहले माली देश है, माली। माली की बमाको कैपिटल लिखिए, माली बमाको। दूसरा बुर्किना फासो, बहुत ही गरीब देश, ओगाडोगाओ कैपिटल है इसकी। उसके बाद नाइजर, नाइजर की कैपिटल कहाँ है, नियामे, नाइजर की नियामे। उसके बाद चाड, चैड या चाड, उसकी कैपिटल है नटजमीना, एंडीजमीना, नटजमीना। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बैंगुई कैपिटल है इसकी। उसके बाद साउथ सूडान, जो कि सूडान से अलग हुआ था, उसकी कैपिटल क्या है, जूबा, साउथ सूडान जूबा। उसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा। उसके बाद युगांडा, युगांडा की कैपिटल कंपाला। उसके बाद दो छोटे छोटे से देश हैं, एक है रवांडा, बुजुम्बुरा शायद इसकी कैपिटल है, रवांडा की किगाली, बुरुंडी की बुजुम्बुरा, रवांडा की किगाली और बुरुंडी की बुजुम्बुरा। ठीक है, फिर मालावी है, इसको न्यासा लैंड भी बोलते हैं। लेक मालावी और लेक न्यासा के बिल्कुल बगल में बाईं तरफ से लगा हुआ एक देश है माली, इसकी कैपिटल कहाँ है, लिलोंगवी। ठीक है, उसके बाद आ गया जाम्बिया। जाम्बिया का पुराना नाम है नॉर्थ रोडेशिया। क्या नाम है, नॉर्थ रोडेशिया बोलते थे इसको, जाम्बिया को। और जाम्बिया की कैपिटल कहाँ है, लुसाका। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का नाम है साउथ रोडेशिया। क्या नाम है, साउथ रोडेशिया। इसकी कैपिटल है हरारे, हरारे। उसके बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन। ठीक है, काला हरी डेजर्ट भी है, मैंने बताया था, बुशमैन ट्राइब रहती है, ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं यहाँ पर, बताया था। ठीक है, उसके बाद स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की मबाबने, MBA बैन करके याद करते थे हम, इसमें स्पेलिंग है MBABANE, मबाबने कर दो या MBA बैन कर दो। ठीक है, याद करने के लिए। उसके बाद लिसोथो, लिसोथो की कैपिटल है, हाँ जी, हाँ, मासेरू। लिसोथो की कैपिटल क्या है, मासेरू। अब इनको गिनना है कितने देश हैं ये, टोटल लैंडलॉक कंट्री कितने हैं। जैसे जब हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे होंगे, वहां पे सिर्फ 2 देश लैंडलॉक्ड हैं, वो भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं, स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, जिनकी सीमाएं महासागरों या सागरों से नहीं मिलती है। तो वहां पर हम 2 देश पढ़ते हैं साउथ अमेरिका में, वो साउथ अमेरिका में करेंगे। लेकिन इनकी पूरी संख्या गिन के बताइए मुझे कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 देश अफ्रीका में क्या है, 54 देशों में से 16 देश क्या है, लैंडलॉक्ड है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे अफ्रीका की सारी लेक्स का मैप मिल सकता है, जितनी भी झीलें हैं। जैसे लेक ताना है, लेक ताना कहाँ पड़ेगी, जब तक आप मैप निकालते हैं तब तक मैं बता देता हूँ। लेक ताना कहाँ है, इथियोपिया में है। लेक तुर्काना कहाँ है, लेक तुर्काना कहाँ है, लेक अल्बर्ट कहाँ है, लेक विक्टोरिया कहाँ है,
हंसाओ मत, बताओ उसका आंसर। तुर्काना केनिया में है। फिर ढूंढो इसमें कि रुडोल्फ लेक किसका नाम है इनमें से। एक को रुडोल्फ लेक भी बोला जाता है। हमने तो लेक ताना पढ़ लिया, तुर्काना पढ़ लिया, ये तो वैसे नाम है उनके। एक का नाम लेक रुडोल्फ भी है। लेक रुडोल्फ किस लेक का अन्य नाम है। उसके बाद मैंने कहा विक्टोरिया, उसके बाद मैंने कहा मार्कर कहाँ चला गया, उसके बाद मैंने बताया आपको विक्टोरिया, विक्टोरिया के ऊपर अल्बर्ट है। रुक जाओ, मैप आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कौन सी लेक, एक चार्ड है, एक आपकी वोल्टा लेक कल बताई थी मैंने, घाना में, वो मैनमेड लेक है। एक आपकी न्यासा है, न्यासा जिसको मालावी लेक भी बोल रहे हैं। एक टंगानिका लेक है। क्या बताया था मैंने? कहा था ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या हो रहा है, टुकड़ा, उसका टुकड़ा अलग हो रहा है, एक टुकड़ा, तो वो दिख रहा है। लंबी लंबी लेक्स हैं, हजार हजार किलोमीटर लंबी लेक्स हैं, है ना। मतलब जो दूर हुई है भूमि, उनके बीच में क्या है, जल भराव हो गया है, तो लेक्स बन गई है। तो आपने क्या काम करना है, जितनी भी ये लेक्स हैं, जितनी भी लेक्स हैं, जैसे माना विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया में कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? क्या इस तरफ दिखाएंगे आप? हाँ, 3 देश स्पर्श कर रहे हैं। एक तो आपने साथ में ये याद करने के लिए भी लिख देना कि 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर क्या हो रही है, ये यहां से होकर जा रही है। कहां से? विक्टोरिया लेक से होकर जा रही है। एक यहाँ पे केनिया पड़ रहा होगा, एक यहाँ पे युगांडा पड़ रहा होगा, एक यहाँ पे तंजानिया पड़ रहा होगा। केनिया की राजधानी नैरोबी है, युगांडा की कैपिटल कंपाला है, और तंजानिया की कैपिटल दोदोमा है। कंपाला की स्पेलिंग क्या है? के से स्टार्ट है। हाँ, तो आपने पूरा पूरा लिखना है। युगांडा, युगांडा की कैपिटल कहाँ है? कंपाला। दूसरा मैंने बताया केनिया, केनिया की नैरोबी। तीसरा मैंने बताया तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल दोदोमा। क्लियर हो गया? ऐसे ही 2 लेक और हैं, एक टंगानिका लेक है। तो थोड़ा लंबी लेक्स हैं ये, क्या है, लंबी लेक्स हैं, तो इनको ऐसे लिखिए बीच में, इसमें टंगानिका नाम लिख दीजिए। अब इसको स्पर्श करने वाले जो देश होंगे वो कौन कौन से हैं? थोड़ा मैप दिखाएंगे मुझे आप? थोड़ा बड़ा कीजिए। अब ये तो ऐसे नहीं पता चल रहा है, एटलस में देखना पड़ेगा मुझे। देखिए, लेक टंगानिका की अगर बात करें तो ऊपर बुरुंडी पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपने बुरुंडी लिखना है। बुरुंडी, बुरुंडी कैपिटल कहाँ बताई थी मैंने? बुजुम्बुरा। इधर फिर तंजानिया लिखना आपने, तंजानिया। तंजानिया कैपिटल कहाँ बताई थी मैंने? दोदोमा। एक मैंने पुरानी भी बताई थी आपको, दार इस सलाम करके, है ना। एक फिर इसके इधर पड़ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल कहाँ है? किंशासा। ठीक है, इसकी कैपिटल लिखनी है आपने, किंशासा। फिर इसके बाद इसकी कैपिटल एक नीचे से टच कर रहा होगा देश, उसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया यानी नॉर्थ रोडेशिया। जाम्बिया की कैपिटल कहाँ है? लुसाका। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपने थोड़ा इस तरफ दिखा दीजिए। ऐसे ही आपने एक लेक और बनानी है जिसका नाम है लेक मालावी ऑब्लिक लेक न्यासा। क्या बनाना है? लेक मालावी ऑब्लिक लेक न्यासा। इसकी तरफ से एक देश टच कर रहा होगा पूरा, जिसका नाम मालावी है। मालावी की कैपिटल कहाँ है? मालावी की कैपिटल लिलोंगवे। ठीक है, पूरा पूरा लिखिए आप, मैं एब्रीवेट लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको एक देश और स्पर्श कर रहा होगा, तंजानिया। यहाँ पे आपने तंजानिया लिखना है, तंजानिया की कैपिटल दोदोमा। उसके बाद इसमें एक मोज़ेम्बिक देश पड़ रहा होगा। 3 ही देश स्पर्श कर रहे हैं इसको, हाँ 3 ही देश स्पर्श कर रहे हैं। मोज़ेम्बिक, मोज़ेम्बिक की कैपिटल आपने लिखनी है मापुतो। माँ और पूत, मापुतो। किसी की 2 माँ हैं, कहीं मापुतो हैं। आसान है याद करना, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस लेक को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? 3 देश स्पर्श कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा थोड़ी देर पहले, रुडोल्फ लेक किसका नाम है?
रुडोल्फ किस लेक का अन्य नाम है? लेक तुर्काना को रुडोल्फ भी कहा जाता है। यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा तुर्काना के नाम से नहीं पूछा, रुडोल्फ के नाम से पूछा। किस नाम से पूछा? एक मैंने बताया था आपको सॉल्टियस्ट लेक, जो जिबूती में बताया था मैंने, लेक असल है वहां पर। कौन सी? लेक असल। इसको थोड़ा इधर कीजिए, मुझे जो आप इससे पहले दिखा रहे थे ना वाला मैप, हाँ, ऐसी आपने लेक चार्ट बनानी है। लेक चार्ट को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं ये देख लीजिए, चार्ट भी सिकुड़ रही है। लेक चार्ट को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? एक आपने घाना में बनानी है लेक वोल्टा, ये मानवों द्वारा निर्मित लेक है ना यार। ये तो रिवर का आ गया, ये दिखा दो मुझे। लेक चार्ट हो गई। अच्छा, एक विक्टोरिया के ऊपर है लेक अल्बर्ट, एक लेक एडवर्ड है, एक लेक कीबू है। अब एक चीज को समझो, मतलब यूपीएससी क्या बना सकती है? यूपीएससी क्रम पूछ सकती है। क्या कर सकती है? अफ्रीका की झीलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है, ये पूछ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमने, मतलब अगर ये चार्ट नहीं दे रहा है तो लेक ताना दे देगा, लेक तुर्काना दे देगा, विक्टोरिया दे देगा, टंगानिका दे देगा और लेक न्यासा दे देगा। तो सही क्रम यही है ऊपर से नीचे। या पूरब से पश्चिम में क्रम पूछ लेगा। क्या करेगा? पूरब से पश्चिम में पूछ लेगा। एक दे देगा लेक रुडोल्फ, जिसको कि हम तुर्काना भी बोल रहे हैं। अब ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पूरब से पश्चिम यानी उनकी सही लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, मतलब समझ रहे हो? तो जैसे सबसे पूरब में, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फार ईस्ट में ये वाली लेक है, पर मोटी मोटी जो मुझे दिख रही है, एक उसने ऑप्शन लेक रुडोल्फ दे दिया, एक उसने ऑप्शन लेक विक्टोरिया दे दिया, एक उसने टंगानिका दे दिया, एक उसने लेक चार्ट दे दिया और एक उसने लेक वोल्टा दे दिया। पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो आपने अपनी दृष्टि यूपीएससी की तरह बनानी है। वो जैसा सोचती है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और मेंस के लिए कुछ लोग तैयार भी हो रहे हैं, हो गए हैं लगभग एक दो सब्जेक्टों में, है ना। लेकिन जब तक आप प्री नहीं निकाल पाओगे तब तक कैसे होगा। कई लोग देखे होंगे, इस बार के टॉपर देखे होंगे आपने, पहले 2 बार में प्री नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सोच सिर्फ किस तरफ रखी आपने, मेंस की तरफ रखी। मेंस के साथ साथ आपको प्री भी सोचना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है। जब प्री निकालोगे तभी तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा। पता चला मेंस के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए और प्री नहीं निकल रहा है, तो क्या करोगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी नदियां मैंने हल्की हल्की बता दी थी कल, है ना। ठीक है, अब फिर दोबारा आ जाइए। अच्छा, ये इनमें अगर सबसे बड़ी लेक मैं बोलूं कौन सी है, तो सबसे बड़ी लेक जो है वो विक्टोरिया है। इसमें अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। यूपीएससी एक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का सही क्रम क्या है। तो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया है। दूसरे नंबर पे टंगानिका है। दूसरे नंबर पे कौन है, टंगानिका का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पे लेक चार्ट है, कौन सी, लेक चार्ट है। चौथे नंबर पे मालावी है, ठीक। पांचवें नंबर पे अल्बर्ट है। इस तरह से होता है। ऐसे ही अगर नदियों का पूछ ले हो, माना कि सबसे लंबी नदी कौन, तो तब आप बोलेंगे नाइल। सबसे लंबी नदी कौन है, नाइल रिवर है। दूसरे नंबर पे पूछ लेगा तो कॉन्गो नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कॉन्गो है। तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर है, ये देख रहे हैं आप, बड़ी मतलब सुंदर नदी, रेगिस्तान के बीच में क्या बह रही है, तो तीसरे नंबर की नाइजर है। चौथे नंबर की पूछेगा तो जैम्बेजी है। कल बताया था मैंने आपको, जैम्बेजी पे क्या है, विक्टोरिया फॉल है, जो कि बहुत सुंदर है। यूट्यूब पे जाइए, विक्टोरिया फॉल डालिए उसमें, है ना। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे झरने हैं, कैनियन, कास्केड, स्प्रिंग फॉल्स, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। बट ऐसा इतने छोटे नहीं है वो। विक्टोरिया फॉल बहुत ही बड़ा है। इतना समझ में आया। जम्बेजी नदी पर है। जम्बेजी नदी पर ही मैंने कल बताया था करीबा बांध भी है, डैम बताया था, ठीक है।
तो ये इस तरह से आपने क्या करना, क्रम लिखना है नदियों का। क्लियर हो गया? दूसरा मैप दिखाइए कहीं, और क्या क्या कर सकते हैं हम। कल हमने क्या अच्छा, अब ऐसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला मैप निकालिए। पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पहले बोलते थे पांच, जैसे गेंडे का सिंग होता है ना, वैसे ही अफ्रीका का भी एक सिंग है, ऐसे करके गेंडे का सिंग ऐसे ही होता है। तो उसमें बताने आपने कौन कौन से देश है, तो उसमें जो देश दिखेंगे वो दिखेगा, एक आपको इरिट्रिया दिखेगा। इरिट्रिया की कैपिटल कहाँ है? अस्मेरा। ठीक है, दूसरा देश जिबूती दिखेगा, जिबूती की जिबूती है कैपिटल। तीसरा सोमालिया दिखेगा, सोमालिया की मोगादिशु है। सोमालिया के बारे में सुना है ना? ब्लैक हॉक डाउन एक मूवी है, मूवी क्या है, सत्य घटनाओं पे आधारित है वो नेशनल ज्योग्राफी ने भी बना रखी और एक मूवी भी बना रखी। तो ब्लैक हॉक डाउन देखना, जहां पर यूएसए की सेना को पता चला कि सोमालिया में लड़ना कितना कठिन है। ब्लैक हॉक डाउन आज ही देखना, कभी कभी देखना भी चाहिए, सैटरडे आज है ना, मूवीज भी देखनी चाहिए, बट 2 घंटे की मूवी देख के 2 घंटे में छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन तक चर्चा कर रहे हो उस पर। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा सोमालिया में क्या कंसेप्ट, क्या चल रहा है वहाँ पर, या क्या चला है वहाँ पर, किस तरह की स्थिति है। ऐसे इथियोपिया है, इथियोपिया की कैपिटल कहाँ है? अदिस अबाबा है। कहाँ है? अदिस अबाबा। ठीक है, अब इन 4 देशों को तो बोलते ही बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। किनको? 4 देशों को, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। पहले कभी केनिया का एक थोड़ा सा पार्ट भी ले लेते थे उस सिंग को बनाने के लिए, थोड़ा सा सूडान का पार्ट भी ले लेते थे, बट इन 4 को याद रखिए आप, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही आइवरी कंट्रीज, अगर आप पूछेगा वो कि आइवरी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आइवरी वाला जरा मैप अगर दिखा सकते हैं तो। नहीं है, अफ्रीका का पॉलिटिकल निकाल दीजिए। दरअसल क्या है कि आप, हाथी दांत होता है ना, हाथी दांत, आइवरी मतलब हाथी दांत। तो यहां सेनेगल से लेके, इसको और बड़ा कीजिए, ये सेनेगल से लेके ये ऐसे बनाते हुए चलिए, ये हाथी दांत की तरह आकृति बन रही है। ये दिख रहे हैं ये देश आपको? देखिए सेनेगल है, सेनेगल की कैपिटल डकार है, गैम्बिया की कैपिटल बांजुल है। ठीक है, गिनी की कैपिटल, गिनी बिसाओ की कैपिटल बिसाओ है, गिनी की कैपिटल कॉन्करी है, सियरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन है। लाइबेरिया, आज से 20, 22, 23 साल पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि लाइबेरिया किस कॉन्टिनेंट का देश है। अब ये नाम ऐसा लगता है जैसे कहीं यूरोप में होगा, लेकिन है कहां पर? अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में है। तो लाइबेरिया की मोनरोविया, ये आपका आइवरी कंट्रीज में आएगा। अब मैं इस पे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, टीवी है, इसमें मैं स्केच नहीं चला सकता, ये मार्कर नहीं चला सकता, बट ये मान के चलिए कि ये हाथी दांत बन रहा है। क्या बन रहा है? हाथी दांत जैसा होता है, तो उसमें ये सारे देश हैं। ऐसे ही आपका ये कौन सा देश है? आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट ही है। कोटे डिवोरी करके इसका नाम रख दिया, योमोसोक्रो कैपिटल है इसकी। ठीक है, उसके बाद घाना है, घाना की कैपिटल कहाँ है? अकरा है। टोगो है, टोगो की कैपिटल कहाँ है? लोम है। उसके बाद कौन सा देश है? बेनिन है, बेनिन की कैपिटल पोर्टोनोवा है। उसके बाद नाइजीरिया है, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। और मेरे ख्याल से कैमरून तक शायद इसको लिया जाता है, देख लेना एक बार। नाइजीरिया तक तो लिया ही जाता है, बट कैमरून से अगर मैं ले रहा हूं तो ये एक हाथी दांत की आकृति बन रही है, तो कैमरून याउंडी कैपिटल है इसकी। क्या है? समझ में आ रहा है? इनके देशों के नाम और राजधानियां लिखनी है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप कि जैसे हाथी दांत होता है ना, तो मैंने कहा जैसे सबसे पहले क्या आ गया? सेनेगल आ गया। सेनेगल की कैपिटल कहाँ है? डकार। सेनेगल की कैपिटल कहाँ है? डकार। गैम्बिया की कैपिटल कहाँ है? बांजुल। गैम्बिया की कैपिटल बांजुल।
ठीक है, फिर गिनी बिसाओ, बिसाओ, फिर गिनी, ऐसे करके देश लिखिए, उसके अंदर बनाइए, किसके अंदर, आइवरी कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और यहां तक ये देश, ये छोटे छोटे देश आएंगे यहाँ पे आपके, ऐसे करके बनाते रहिए, तो ये सारे देश आ जाएंगे इसमें, किसमें, आइवरी कंट्रीज में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, फिर करते हैं क्या, थोड़ा और ऊपर करना है, इसे ऊपर कीजिए तो। फिर मैंने आपको कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से देश हैं, 0 डिग्री इक्वेटर पर कौन कौन से देश हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से देश हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कौन कौन से देश हैं। ये आपने होमवर्क करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से देश हैं अफ्रीका के, 0 डिग्री इक्वेटर पर कौन कौन से देश हैं, राजधानी के साथ लिखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से देश हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से आ रही है ना, यूके से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, स्पेन से आ रही है, फिर अफ्रीकी देशों में जा रही है। और फिर ये भी देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां पर काट रही है एक दूसरे को, है ना। तो अल्जीरिया में काट रही है, यहां पर ये दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्जीरिया में ये ऊपर से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रही है, इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डॉटेड लाइन जो है यहां पर काट रही है। मैप को पढ़ने का समझ रहे हो आप, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 कर लेते हैं, एक तरफ से करते हैं स्टार्ट, जो जो होगा मोटा मोटा सा वो बता दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले इजिप्ट कीजिए, पहला देश लिखिए इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी लिखिए कायरो, काहिरा। काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है, नाइल रिवर के तट पर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल, नील नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही चुका हूं आपको, स्वेज कैनाल बता चुका हूं कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी बता दिया कि कब बनी, 1869 में बनी। साथ में इसकी लंबाई भी बता दी कितनी है, 168 किलोमीटर, साथ में और बहुत सारी चीज़ें बता दी, है ना। इस तरफ क्या कोई डेजर्ट दिख रहा है आपको, इजिप्ट में? अरेबियन डेजर्ट बोलते थे पहले इसको, क्या बोलते थे, अरेबियन डेजर्ट। अब अधिकतर लोग सोचते थे अरेबियन डेजर्ट कहाँ होगा, अरब में होगा, बट अरेबियन डेजर्ट या ईस्टर्न डेजर्ट, अब ईस्टर्न डेजर्ट बोलते हैं इसको, ईस्टर्न डेजर्ट। ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है। ईस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है, इजिप्ट में है। 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन से हैं, एक पोर्ट सईद है जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, मतलब जब स्वेज कैनाल स्टार्ट होती है। दूसरा जो पोर्ट है वो स्वेज है, जो कि रेड सी या बोल सकते हैं आप गल्फ ऑफ स्वेज की तरफ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो अलेक्जेंड्रिया है। ये 3 पोर्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपने इसके, ठीक है। ये कहाँ पर है जी, ये यहाँ पर है, ठीक। बाकी मैंने आपको बताया था कि नील नदी में क्या करते हैं, बाढ़ आती है जब, तो वहाँ के जो किसान है वो बड़ी बड़ी मेंढे, एक तो मेंढ होती है, काफ़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके क्या करते हैं, पानी भर जाता है उनमें, फिर उसका प्रयोग कृषि में करते हैं। वहाँ के कृषकों को फिल्ला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिल्ला, ठीक है। अच्छा जी, इजिप्ट में और क्या था, आसवान डैम नाइल रिवर पर है। उसके पीछे की जो लेक है उसका नाम लेक नासिर है। क्या नाम है, लेक नासिर, रिजर्वायर जो पीछे है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे आसवान डैम दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर दिख रहा होगा आपको, ये अलग से दिखा रहा होगा, है ना। तो ये इजिप्ट है आपका। बाकी इजिप्ट किन किन देशों से मिल रहा है देख लीजिएगा आप। तो इस तरफ से तो आपका ये इजराइल लग गया, इधर से क्या लग गया, लीबिया लग गया, और इधर से क्या लग गया, सूडान लग गया, ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आज मैं, थोड़ा थोड़ा देशों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अफ्रीका के 54 देश कौन कौन से हैं, तो तेजी से बता रहा हूँ। फिर लीबिया आ जाइए, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है, और ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है।
यहाँ पर लीबियन डेजर्ट है, लीबियन डेजर्ट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, बाकी गद्दाफी वगैरह कहाँ का था? गद्दाफी याद है? यहीं का था, ठीक है। अच्छा, एक और जगह है अल अजीजिया। दुनिया में सबसे ज्यादा आज तक जो टेम्परेचर नोट किया गया वो दो जगह नोट किया गया, शायद लीबिया में अल अजीजिया और पाकिस्तान में जैकोबाबाद। 58 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नोट किया गया वहां पर, सबसे गर्म स्थल जो है। हो सकता है डेटा चेंज हो गया हो, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और जगह पर भी गर्मी क्या हो सकती है, नोट की जा सकती है। पर पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन बने वो उसने पूछा सबसे गर्म स्थल कहाँ पर है, तो लीबिया के आसपास था वो, अल अजीजिया बोलते थे उसको। उसके बाद एक अलग देश आएगा, नीचे नीचे कीजिए, ये यहाँ पे ट्यूनीशिया, दूसरा मैप निकालिए थोड़ा अच्छा सा, चलो इसी में कर देते हैं। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस, ट्यूनीशिया की कैपिटल, ये भी लगभग भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस, ठीक है। और उसके बाद एक पूछता बारबेरियन स्टेट्स किन्हें कहा जाता, तो MAT, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बारबेरियन स्टेट्स। ये कभी क्वेश्चन पूछा गया, बारबेरियंस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए किस पे, ट्यूनीशिया हो गया। उसके बाद यार दूसरा पॉलिटिकली निकाल दो थोड़ा, दोनों मैप दिखाते रहना मुझे ना। ये निकाल दो, ये अच्छा सा लग रहा, सुंदर सा, इधर ये वाला, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो सकता है नीचे अभी, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं हम। अल्जीरिया, अल्जीयर्स हो गया, अच्छा ट्यूनीशिया की ट्यूनिस हो गया, अल्जीरिया की अल्जीयर्स हो गई, ठीक है। इसमें भी कुछ खास लिखने के लिए नहीं है। फिर मोरक्को की रबात है कैपिटल, जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है, मैंने बताया था आपको। इब्न बतूता बताया था, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना काजी नियुक्त किया, उसके बाद उसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा, उसके बाद वो अपने देश वापस लौटा, उसने अपने किताब लिखी रहला, जिसको बोलते हैं सफ़रनामा, ठीक है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास मिलता है उसमें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मोरक्को रबात। फिर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए तो सूडान पहले सबसे बड़ा देश था, लेकिन अब सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे एरिया, इसको अल्जीरिया में डाल दीजिए वो पॉइंट, एरिया वाइज 54 देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सेचेल्स, जिसकी कैपिटल विक्टोरिया बताई थी मैंने, ठीक है। अब सूडान बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश था, लेकिन इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान। इसकी कैपिटल साउथ वाले की जूबा है, नॉर्थ वाले की खार्तूम है। और ये भी बता दिया था मैंने कि नाइल रिवर जो है वो एक ही नहीं है, ब्लू नाइल अलग आती है, व्हाइट नाइल अलग आती है। व्हाइट नाइल कहां से आती है? व्हाइट नाइल कहां से आ रही है? विक्टोरिया से आ रही है। और लेक ब्लू नाइल कहां से आ रही है आपकी? इथियोपिया, लेक ताना से आ रही है। दोनों का संगम जो होता है खार्तूम में होता है। कहां पे होता है? खार्तूम में होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर एक चार्ड एक देश है, एंडीजमीना, नटजमीना करके बोल दीजिए। नाइजर, नाइजर की नियामे, नाइजर की कैपिटल नियामे। यहां पर एक लेक चार्ड पड़ती है, 4 देशों को स्पर्श करती है लगभग। किसको? एक चार्ड को करती है, एक नाइजर को करती है, एक नाइजीरिया, अबूजा कैपिटल है इसकी, और एक कैमरून को करती है, याओंडी कैपिटल है इसकी। कहां है? याओंडी। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माली, माली की कैपिटल बमाको है। और यहाँ पे मुर्तानिया, मुर्तानिया की नाउकचोट करके है कैपिटल, ठीक है। ये इसकी कैपिटल भी क्या है? ये जरूर ध्यान देना है आपने कि अटलांटिक ओशन के तट पर किस किस की राजधानी है। निम्नलिखित में से, यूपीएससी, निम्नलिखित में से किन देशों की राजधानी अटलांटिक ओशन के तट पर नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की, अफ्रीकी देश की राजधानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है? इस तरह से प्रश्न पूछ सकती है मैप से, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। मुर्तानिया हो गया। मुर्तानिया के ऊपर एक और देश है, थोड़ा नीचे कीजिए, वेस्टर्न सहारा। इसका मेरे ख्याल से नाम चेंज हो गया है, सारावी अरब रिपब्लिक बोलते हैं शायद इसको। और इसकी कैपिटल एल अयून करके थी,
अब इसकी कैपिटल को लायोनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले एल अयून करके बोलते थे, अब कैपिटल का नाम क्या हो गया? लायोनी। सारावी अरब रिपब्लिक वेस्टर्न सहारा, उसकी कैपिटल कहाँ हो गई है? लायोनी। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको, बाकी मैंने ये आपको ये वाले देश बता दिए हैं, और इन देशों में मैंने बता दिया आपको, इनको बोलते हैं आइवरी कंट्रीज। यहां से कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां पे कुछ सागरीय तट होंगे, मतलब जो सागर के किनारे जो तट होते हैं उनके नाम पूछता है। फिजिकल वाला निकाल के दो जरा मुझे। कहीं पर गोल्ड कोस्ट होगा, कहीं पर स्लेव कोस्ट होगा, कहीं पर अलग अलग कोस्ट होंगे, वहां से क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये ग्रेन कोस्ट है, इसको हाईलाइट करना आपने। दिख रहा है यहाँ पे ग्रेन कोस्ट, यहाँ पर आइवरी कोस्ट है, यहाँ पर गोल्ड कोस्ट है। घाना का नाम भी है गोल्ड कोस्ट पुराना, घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। और यहाँ पर स्लेव कोस्ट है। जब ब्रिटेन ने अमेरिका को कैप्चर की, मतलब अमेरिका के वहाँ बसाया, अपना उपनिवेश बसाया, तो यहीं से लेके गया वो गुलाम, जिनसे अमेरिका में क्या किया गया? 14-14, 18-18 घंटे काम किया गया, जंजीरें बांधी गई पैरों पर, क्योंकि जमीन तो थी पर काम कौन करते? तो इन स्लेवों ने किया, अफ्रीका के। वही लोग फिर वहाँ जो ब्लैक हैं, ब्लैक एंड वाइट आज तक चल रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अमेरिका में भी देखा होगा आपने, है ना? बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो ये माना गया कि अब लगभग लगभग क्या है, क्या है, लगभग लगभग समानता आ रही है। बट वो एक पंजाबी में गाना है ना कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, वो ब्लैक एंड वाइट चलता रहेगा जब तक धरती है, कि ये ब्लैक हैं जी, हम वाइट हैं। ठीक है। कई ऐसे लोग थे, मोहम्मद अली थे वहाँ के जो बॉक्सर थे, वो बड़े दुखी हुए, उन्होंने अपने मेडल फेंक दिए थे। उनके साथ भी क्या हुआ था? ब्लैक जैसा व्यवहार हुआ। कोई आदमी अपना, मतलब आज वो उनको क्या है, पैरालाइज्ड, पता नहीं अब जीवित है कि नहीं है। बहुत बड़े बॉक्सर थे, लैला अली उनकी बेटी है, वो भी बॉक्सर है। तो एक आदमी देश के लिए लड़ रहा है, मेडल ले रहा है, और आप क्या कर रहे हो? उसे बोल रहे हो तुम काले हो। बुरी बात है ना? ठीक है। तो चलिए, खैर, साइंस बोलता है, क्या बोलता है? जिसकी त्वचा में सांवलापन है, काला रंग है, वो ज़्यादा बेटर मनुष्य है बजाय किसके? गोरे के। ठीक है। इस भ्रम में मत रहिएगा, और फेयर एंड हैंडसम तो मत लगाइएगा कम से कम। क्या कि जी गोरा होना है, ब्लैक कलर है आपके, इसका मतलब त्वचा में मेलानिन जो है, मेलानिन त्वचा का रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन। इसका मतलब ठीक ठाक है, और आपको स्किन कैंसर तो नहीं होने वाला कम से कम। वो जो आप, पता है आपको, एक ऊपर ओजोन है ना? कहाँ पर पड़ती है ओजोन? पच्चीस किलोमीटर पर सबसे सघन ओजोन का क्या पाया जाता है? लेयर पाई जाती है। ठीक है। O3 बोलते हैं उसको, किसको? ओजोन को। हम जहां पर बैठे हैं इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज आता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में लगभग ओजोन लेयर है। ठीक है। बाकी आप लोग मनुष्य डिओड्रेंट लगाकर, एसी लगाकर, और भगवान जाने कौन कौन सी गैसेस आपने क्या की, मुक्त की, जिसकी वजह से ओजोन पर क्या हो गया? उसकी परत झीनी हो गई है। अंटार्कटिका पर छेद देखा गया, वहाँ की हर साल क्या हो रहा है? वो झीनी हो गई, तो वो आकार बढ़ता जा रहा है। जब वो ओजोन क्या हो जाएगी आपकी, खराब होगी, तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेंगी? एंटर करेंगी धरती पर, और स्किन कैंसर होने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो स्किन कैंसर होने के चांसेस सबसे पहले जो होंगे वो किन लोगों को होंगे? जिनकी त्वचा क्या है? ठीक है। आपने देखा भी होगा, हमारा कल्चर नहीं है, हम नहीं जाते हैं बीच। हम तो जब जाते हैं, कभी मुंबई का जो बीच है वो कौन सा है? हाँ, अरे कौन सा है? हम तो खाने जाते हैं, कचरा करने जाते हैं हम लोग। अरे क्या खाते हैं? पाव भाजी। महाराष्ट्र, मुंबई में जब आप जाते हो तो क्या खाते हो? बड़ा पाव भाजी, ये खाने जाते हैं हम लोग। मतलब ऐसे नहीं करते कि कपड़े उतार के लेट गए,
वो वहाँ का कल्चर है, क्योंकि उनको विटामिन डी मिलता ही नहीं है। हालांकि अगर आप अभी अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप भी डेफिशिएंसी में हैं सब लोग, क्योंकि सुबह 7 बजे आप क्लास में आ जाते हो, 1 बजे आप घर जाते हो, स्कूटी में जाते हो जल्दी से, फिर घर के अंदर चले जाते हो, तो धूप पड़ कहाँ रही है आप पे, ठीक है। तो आपके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा। साथ में पढ़ते हुए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच बीच में अपने टेस्ट जरूर कराइए। एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है जब आप पढ़ते हैं, एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इन दो को चेक कराइए। अगर शरीर में, मन में कुछ उथल पुथल सी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, शरीर सुस्त हो रहा है, तो कृपया डॉक्टर को जरूर दिखाएं, टेस्ट करा के जाएं। उसके बाद डॉक्टर को पूछें कि क्या करना है, वो आपको टैबलेट देंगे, कुछ सैसे देंगे पीने के लिए, ठीक है। और कोशिश करें, इसलिए बोलता हूँ बीच बीच में धूप थोड़ा देख लिया करो, जो बीच में ब्रेक मिलता है 5-10 मिनट का, धूप में जाया करो थोड़ा, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, पोस्ट हो गए पूरे, तो उनको याद करना आपने, ठीक है। वो भी यूपीएससी के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब थोड़ा यहाँ से चलते हैं। ये मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश कवर कर लिए है। बाकी मैंने बता दिया आपको कि इस तरफ मसाई नामक जनजाति निवास करती है, मसाई ट्राइब निवास करती है, ठीक है। एक ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी कुछ खास नहीं है लिखने के लिए, बेंगुई कैपिटल है इसकी। फिर ये 0 डिग्री इक्वेटर कहाँ से होकर जा रहा है, तो 6 देश आएंगे उसमें, शायद 0 डिग्री इक्वेटर पर आ रहे हैं, 6 देश आ रहे होंगे आपके। पहला देश मेरे ख्याल से गैबन आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा कीजिए, गैबन जिसकी कैपिटल लिब्रेविली है। दूसरा देश आ रहा होगा ये कॉन्गो, जिसकी कैपिटल क्या होगा, ब्राजीविली होगी। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, जिसकी कैपिटल किंशासा होगी। उसके बाद युगांडा, युगांडा की कैपिटल कंपाला होगी। और केनिया, केनिया की नैरोबी। और उसके बाद सोमालिया, सोमालिया की मोगादिशु। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये एक किगाली और किगाली कह रहा हूँ मैं, रवांडा और बुरुंडी, ये छोटे छोटे देश हैं, इनको मत भूल जाना, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में भारत ने भी सहायता की थी, कभी रवांडा में या बुरुंडी के आसपास लोकतंत्र बहाल हुआ जब, कई सालों बाद। चलिए खैर, उसके बाद तंजानिया है, तंजानिया की कैपिटल दोदोमा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार बनता है, किलिमंजारो वॉल्केनो, कौन सा, किलिमंजारो वॉल्केनो कहाँ है, आंसर नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में है, ठीक है। तंजानिया की एक पुरानी कैपिटल दारुसलाम से क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर पेम्बा और जंजीबार, लैंड ऑफ क्लोव, लौंग की भूमि किन्हें कहा जाता है, वहां से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अरे भाई समझ में आ गया इतना, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्गो, जो मैंने बताया था, एक कॉन्गो नदी बहती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहाँ पर है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर 2 बार काटती है। पिग्मी नामक जनजाति निवास करती है यहाँ पर, ये बताया था, शिकारी होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले ही थोड़ा आपके लिए रूपरेखा बना के रख दी थी जब से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था कि भाई अफ्रीका में ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर ये अंगोला है, अंगोला की कैपिटल लुआंडा है। फिर ये जाम्बिया मैंने बता दिया, नॉर्थ रोडेशिया, कुछ खास नहीं है। जिम्बाब्वे, साउथ रोडेशिया, हरारे, इनके बीच में विक्टोरिया फॉल पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जो कि जम्बेजी नदी पर है। बाकी करीबा बांध भी है जम्बेजी पर। तो कुछ खास और चीज नहीं है लिखने के लिए, क्रम याद रखना आपने। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से होकर जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहले, सबसे पहले नामीबिया से होकर जाती है, विंडहोक कैपिटल है। फिर आपकी बोत्सवाना से होके जाती है, गैब्रॉन कैपिटल है। फिर आपकी साउथ अफ्रीका से होके जाती है। अब यहाँ पे कई बार इसकी कैपिटल प्रिटोरिया है या स्वाने बोलते हैं, स्वाने है, लेकिन इसकी जो पार्लियामेंट्री कैपिटल है वो केप टाउन है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट्री कैपिटल कहाँ है, आंसर केप टाउन। क्लियर हो गया। मोजेम्बिक है, मोजेम्बिक की कैपिटल मापुतो है। मेडागास्कर, मालागासी, जिसकी कैपिटल कहाँ है, अंटानानारिवो, ठीक है। और जो मेडागास्कर या मालागासी है वो सागरीय द्वीप नहीं है। क्या है, सागरीय द्वीप नहीं है, ये टुकड़ा होके अलग हुआ है, इसलिए सागरीय द्वीप नहीं बोलते हैं, ठीक है। सागरीय द्वीप का कॉन्टिनेंट से कोई
संपर्क नहीं होता है। और महाद्वीपीय द्वीप की विशेषता होती है कि सागर तल के उन्मज्जन या किसी भूभाग के निमज्जन से जो द्वीप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय द्वीप बोला जाता है उनको। ठीक है, चलो उसके बाद एक मैंने बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट बता दिया। यहां पर एक नामिब डेजर्ट है, डेजर्ट वाला जरा मुझे निकाल के दे दीजिए मैप। नामिब डेजर्ट, डेजर्ट वाला एक अलग मैप है, ये है शायद, नहीं ये तो छोटा मोटा है। वही होगा, हाँ वही निकाल दो। चलो फिर फिजिकली निकाल दो यार, फिजिकली निकाल दो। यहाँ पे भी कोई डेजर्ट बता रहा है, डेनाकिल डेजर्ट है क्या यहाँ पर, चेक करना जरा, इसमें लिखा हुआ नहीं है डेनाकिल डेजर्ट। ओ एक और डेजर्ट पढ़ना भाई आपने, सूडान में नूबियन डेजर्ट। सूडान में कौन सा पढ़ना है आपने, नूबियन डेजर्ट, कहीं लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है नूबियन डेजर्ट, ये सूडान में है नूबियन डेजर्ट। अच्छा क्या डेजर्टेड पार्ट है उसके बारे में देखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इधर इधर आइए, ये यहाँ पे नामिब डेजर्ट, तो कौन सा, नामिब डेजर्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है आपने, ये थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। आएगा स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, 21 साल में इतना ही कर पाया। ठीक है, एक हल्का सा मैप बना रहा हूं, रफ सा, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं बन पाएगा यहां पर। ठीक है, लगना चाहिए बस अफ्रीका, अफ्रीका पढ़ रहे हो, बना नहीं अच्छा। पेज पर बनाना अलग होता है, बोर्ड पर थोड़ा फिर समय का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अफ्रीका लग रहा है, साउथ अमेरिका तो नहीं लग रहा। चलो ये दो आपने यहाँ पे ओशनिक करंट लिखनी है, क्या लिखनी है, कोल्ड करंट है, इसका नाम कनारी लिखना है, कनारी कोल्ड करंट। स्पेलिंग बताइए, के नहीं होगा भाई, सी से होगा, CANARY, कनारी करंट। कनारी आइलैंड है दरअसल यहाँ पर, उसकी वजह से कनारी करंट बोलते हैं इसको, स्पेन का पार्ट है बिल्कुल। और एक यहाँ पे आपने बेंगुला करंट लिखना, कोल्ड करंट है, ये भी दोनों ही कोल्ड करंट है। ओशनिक करंट हमने चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ओशनिक करंट क्या होती है, क्यों पैदा होती है। बट ये दो करंट अभी याद कर लीजिए और इनकी डायरेक्शन भी याद कर लीजिए। इसका नाम है बेंगुला करंट, स्पेलिंग बताइए, BENGUELA, बेंगुला करंट। कोल्ड करंट लिखना, करंट मत लिखो, कोल्ड करंट। इसको लिखिए कनारी कोल्ड करंट और इसको लिखिए बेंगुला कोल्ड करंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मैं ये बता रहा हूं कि ये यहाँ पे सारा डेजर्ट का एक कारण ये भी है, कनारी करंट। जब कभी महाद्वीपों के इस साइड में अगर ठंडी जल धाराएं बह रही हैं और ये ठंडी जल धाराएं इतनी बड़ी होती हैं, उनके ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो माना बादल यहां से गए, जो
सागर से भाई इवापोरेशन, जो वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, बादल जाएंगे किस तरफ, इस तरफ जाएंगे, यहीं पर बरस जाते हैं। कहाँ? सागर में ही बरस जाते हैं, इधर वर्षा नहीं मिल पाती। अब जब इधर वर्षा नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा? डेजर्ट। अगर यहाँ वर्षा होने लग जाए या सारा डेजर्ट में वर्षा होने लग जाए तो फिर तो ग्रीनरी आ जाएगी अपने आप ही, है ना। जैसे मौसिन राम चेरापूंजी में बारिश होती है संसार की सबसे ज्यादा, अगर ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाए कि यहाँ पर भी वैसी बारिश हो जाए, तो आपको क्या लगता है हमेशा रेत रहेगी? ग्रीनरी आ जाएगी अपने आप। और यहाँ तो थोड़ी सी बारिश से भी ग्रीनरी आ जाएगी, उतनी भी नहीं चाहिए मौसिन राम चेरापूंजी के बराबर। समझ में आ रहा है? तो इन दो को याद करना आपने। अब क्या है, यहाँ पर ये नामीब डेजर्ट है, यहाँ पर बोत्सवाना डेजर्ट है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे ख्याल से, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे प्रश्न कहाँ तक हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने 10 साल के सॉल्व किए होंगे, इतने ही तो किए होंगे। अनसॉल्व जो करते हैं आप, कितने किए होंगे आपने? ठीक है, हम लोगों ने 1997 में पहला अनसॉल्व उठाया। उस समय उतने व्यवस्थाएं भी नहीं थी, उतने संसाधन भी नहीं थे। तो 1997 में जब मैंने अनसॉल्व उठाया होगा या सॉल्व उठाया होगा, उस समय भी ऐसे ही आते थे क्वेश्चन, होते थे यूपीएससी के। नीचे क्या होते थे उनके, पूरे सॉल्व की एक्सप्लेनेशन दिया होता था। ये बात अलग है कि उस समय सब्जेक्ट होता था, एक पेपर सब्जेक्ट का होता था, 2010 तक चलता रहा ये, और एक जीएस का पेपर होता था। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। तो उसमें अगर मैंने 10 साल पुराना सॉल्व उठाया तो वो 19, इसमें से 10 साल घटा दीजिए, यानी 1987 से 1987 से वो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और इस समय 2023 चल रहा है। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे ख्याल से 1987 में, 1987 क्या, आप तो सब 2000 के बाद वाले हो सब। राणा जी थोड़ा पहले के होंगे, है ना। तो यहां से मैंने उन क्वेश्चनों को मैं रीड करते हुए आ रहा हूं कि क्या उसकी जो, किस तरह से वो क्वेश्चन क्या करता है, बनाता है यूपीएससी। प्री पे जो घुमाता है आपको, भटकाता है, वो किस तरह से। तो तब जाके बीच बीच में मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बन चुका है। अब आप 10 ईयर सॉल्व उठाओगे, आप कहोगे यार हमें तो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। पर मैं यूपीएससी की सोच आपको 1987 से बता रहा हूँ कि इस तरह की सोच थी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो उसने कभी एक क्वेश्चन पूछा, किस डेजर्ट पर ये पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, बर्फ में जो होता है, सील, है। बड़ा समस्या हो गई कि भाई किस डेजर्ट पे पाए जाते होंगे, मरुस्थल पे। वैसे भी मेरे ख्याल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जा रही है, यहां से जा रही है। होता क्या है कि आइसबर्ग्स आते हैं इनके साथ, किनके साथ, जो कोल्ड करंट होती है उनके साथ, कई बार कुछ समय के लिए ये लोग, ये जो सील वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं, बर्फ के टुकड़ों के साथ तैरते हुए पहुंच जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपनी एक कॉलोनी बसाती हैं। थोड़ा बच्चों को पता नहीं अब क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए, जो भी है, बट यहां पर आती हैं। आती थी, अब आती है कि नहीं आती है मैं नहीं जानता, लेकिन आज से 20-25 साल पहले कभी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। इतना समझ में आ गया आपके? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फिर, और कौन कौन से देश हैं देखिए। तो ये नामिब डेजर्ट हो गया, ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, हो गया। ठीक है, अब इसको, हाँ कंट्री वाला दिखाइए मुझे, इसे बड़ा कीजिए। ठीक है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे में कुछ खास है नहीं लिखने के लिए। थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका से अब क्वेश्चन पूछेगा, जैसे केप टाउन है तो मैंने कहा पार्लियामेंट्री कैपिटल है, वैसे इसकी कैपिटल कहाँ है, मतलब पार्लियामेंट्री कैपिटल होता है संसदीय राजधानी, जो संसद है उसकी वो कहाँ पर है, केप टाउन में है। या वैसे इसकी कैपिटल कहाँ है, प्रिटोरिया, स्वाने भी बोलते हैं। इसके अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जिसको लिसोथो बोलते हैं आप। पूरी तरह से जो लैंडलॉक, देश के अंदर एक देश, देश के अंदर एक देश। अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद हमारे देश के अंदर भी एक हैदराबाद एक अलग रियासत होती, जूनागढ़ एक अलग रियासत होती, है ना। तो फिर हम भी ऐसे ही पढ़ते कि हमारे देश के अंदर कौन सा देश,
तो लेकिन वो तो पटेल थे, उनकी सूझबूझ, उनकी समझ जो थी वो ऐसी थी कि उन्होंने क्या कर दिया, पूरे भारत को, पूरे भारतीय प्रिंसली स्टेट जितने भी थे उन सबका एकीकरण करके भारत संघ में क्या कर दिया, उनको विलय करा दिया। ये अलग बात है कि 3 राज्य ने समस्या खड़ी की, एक आपकी हैदराबाद थी रियासत, एक जूनागढ़ रियासत थी और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर काफ़ी लंबे तक सरदर्द बना रहा, लेकिन अब वो भी आपकी क्या हो गई है, 370 हट गई है। और जल्दी ही हम, आपको पता ही है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन तक हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक ये भी है वैसे यहाँ पर, इसका नाम क्या है, हाँ, स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड ये थोड़ा सा टच करता है मोजाम्बिक को, थोड़ा बाकी जो पार्ट है वो किसको करता है, साउथ अफ्रीका। पर साउथ अफ्रीका के अंदर पूर्णतः स्थल अवरुद्ध देश जो है वो कौन सा है? लेसोथो, जिसकी कैपिटल क्या, मासेरू। फिर यहां पर थोड़ा मुझे इसका पॉलिटिकल दे दीजिए। अब क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे हैं, तो महात्मा गांधी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछेगा साउथ अफ्रीका से। ठीक है, बाकी गांधी जी के ही कदमों पर एक व्यक्ति चले, यहां पर नेल्सन मंडेला, नाम सुना होगा आपने। नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पुराने जो हैं। ठीक है, नदियां मैंने कल बता दी थी कि एक ऑरेंज रिवर है, एक वॉल रिवर है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आपको बता दिया था कि इसका दक्षिणतम बिंदु केप अगुलास है। और यहां पर पूछेगा जोहान्सबर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो गोल्ड के लिए। भाई ब्रिटिशर्स ने यहां पर क्यों कब्जा किया, इसीलिए किया, सोना। सोना संसार का, विश्व का सबसे ज्यादा सोना कहां मिलता था, साउथ अफ्रीका में मिलता है। गोल्ड जिसे बोलते हैं आप, है ना। गोल्ड को जो केमिस्ट्री में हम AU से डिनोट करते हैं, किससे, AU से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं AU से, GO क्यों नहीं करते हैं हम, AU क्यों लिखते हैं गोल्ड को। सिल्वर को हम SI क्यों नहीं लिखते, AG क्यों लिखते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड्स हैं। सोने का जो ग्रीक नाम है वो क्या है, ऑरिक करके है, मेरे ख्याल से। निकालना जरा, क्या क्या बोलते हैं गोल्ड को, तो AU उसका, तो फिर AU उसका पहला जो वो है वो ले लिया हमने, इसलिए गोल्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया, एक बार क्वेश्चन आया किस अम्ल में डालने पर गोल्ड पूरा गल जाएगा। तो अगर आपको अपने गहने क्या करने हो, साफ करने हो, खत्म करने हो, तो एक्वारेजिया में डाल दीजिए। किसमें, अब फिर प्रश्न उठता है एक्वारेजिया क्या हुआ है, ढंग से पहले चेक करके, कितने भाग HNO3, कितने भाग H2SO4, 3 पार्ट HNO3, 1 पार्ट HCl। अगर 3 भाग HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को और 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाँ, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बताइए, AUREA। तो इसका AU ले लिया, इसलिए गोल्ड बोलते हैं उसको। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है जहां मिलता है सोना, वो कहाँ है आपका, जोहान्सबर्ग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किम्बरले भी होगी एक जगह, देखना ढूंढो, शायद ये किम्बरले, शायद ये उसके लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यही नाम आपको, किम्बरले नाम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, वहां पे गोल्ड के लिए है वो। जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे तब किसके लिए, गोल्ड के लिए, किसके लिए, सोने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड है एक, वेल्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और किस प्रकार का ग्रासलैंड है वो, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, आंसर अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन इसी तरह का घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर क्या कहते हैं, डाउन्स, क्या कहते हैं। तो मैंने कहा था ट्रॉपिक्स के बीच में जो घास के मैदान होंगे उनको ट्रॉपिकल बोला जाता है, ग्रासलैंड्स। जैसे अफ्रीका में छोड़ दिया मैंने सवाना, क्या, सवाना घास के मैदान, है ना। बल्कि फिर एक जलवायु में भी पढ़ते हैं हम कि सवाना तुल्य जलवायु, क्या बोलते हैं, सवाना तुल्य जलवायु, मतलब जैसी जलवायु सवाना में पाई जाती है वैसी जलवायु विश्व में और कहां कहां पर पाई जाती है, ऐसा पूछता है वो।
बल्कि एक बार ये भी पूछा उसने कि सवाना तुल्य जलवायु को और किस नाम से जानते हैं, तो सूडान तुल्य जलवायु। किस नाम से जानते हैं? सूडान। सूडान के आसपास पाई जाती है, सवाना घास के मैदान है, बट वो किस प्रकार के घास के मैदान है? ट्रॉपिकल, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये जो मैंने बताया अभी वेल्ड, ये किस प्रकार के घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। फिर कुछ पोर्ट हैं, वो पूछ लेगा आपसे, इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई। ईस्ट लंदन हो गया, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन, और एक और पूछा था उसने, हाँ, डरबन। डरबन, बिल्कुल। डरबन कहाँ दिख रहा है? डरबन, ये पूछा उसने। 4 पोर्ट पूछे, एक डरबन पूछा, एक ईस्ट लंदन पूछा, एक पोर्ट एलिजाबेथ पूछा, एक केप टाउन पूछा। ये भी पता होने चाहिए, है ना। कारू नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा हुआ। कारू नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर साउथ अफ्रीका में है कारू नेशनल पार्क, KAROO, कारू नेशनल पार्क। बाकी महात्मा गांधी के बारे में मैंने बताया आपको। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए तो 1 साल के लिए थे, वहीं होकर रह गए, ठीक है। और गांधी पर सबसे ज़्यादा जो असर था जिस पुस्तक का, वैसे तो कई धर्मों का, कई अन्य चीज़ों का वो था, लेकिन उन पर एक टॉल्स्टॉय, नाम सुना है? लियो टॉल्स्टॉय। क्या लिखी उसने? लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी किताब लिखी? वॉर एंड पीस। अन्ना कैरेंडना भी है वाली के, बिल्कुल सही बोला आपने, बट वॉर एंड पीस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उन्होंने टॉल्स्टॉय बॉडी का भी निर्माण किया, उन्होंने और भी बहुत काम किए यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद कई सालों तक यहीं पर रहे, यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया, ठीक है। भारत में आए वो 9 जनवरी 1915 को। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाते हैं हम 9 जनवरी के आसपास मनाते हैं, या तो 7 से 9 मनाएंगे या 9 से 11, क्योंकि द ग्रेट प्रवासी किन्हें माना जाता है? महात्मा गांधी को। 9 जनवरी 1915 को उनका इस धरती पर पदार्पण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? कमान संभाली, है ना। इतना क्लियर हो गया? तो कहाँ पर रहते थे ये भी पूछेगा। ट्रांसवाल क्षेत्र में रहते थे शायद। क्या क्या काम किए यहाँ पर रहते हुए, उन्हें क्या क्या मिले? तो बोअर युद्ध पदक मिला, जुलू युद्ध पदक मिला, बहुत काम किए उन्होंने यहाँ पर। तो अगर जब आप उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो गांधी से रिलेटेड एक बार मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई 100 साल हुए थे, कुछ हुए थे ऐसे, कि गांधी को जो ट्रेन से धक्का दिया गया वो कहाँ पर दिया गया? कौन सा स्टेशन था वो जहाँ पर बोला गया कि कुली बोलते थे, कुली बैरिस्टर? एक बार चेक कर लीजिए ढंग से, ठीक है। तो कुछ मना रहे थे तो उस समय पूछ लिया उन्होंने। तो मोटा मोटा मैंने हल्का हल्का आपको अफ्रीका के बारे में बता दिया। बाकी डिटेल बहुत सारी होती है, बहुत सारे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमने। भाई वो जरा ग्रासलैंड दिखा देंगे आप मुझे? अफ्रीका के ग्रासलैंड दिखा दीजिए। बिल्कुल, ट्रेन से फेंका, वहां पर गांधी के आत्मसम्मान को चोट पहुंची, ठीक है। कई बार आप बोलते हो कि डांटते हो, डांटा इसलिए जाता है, गुरु की डांट प्रसाद होती है। क्या पता कभी ना कभी आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा, आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना। ठीक है, पढ़ रहे हैं 6-8 घंटे, बट क्या पता आप 10-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप ही के लिए अच्छा है। क्योंकि कंपटीशन में बहुत लंबा समय नहीं बिताना चाहिए। ये नहीं कि 21 साल में शुरू किया और 42 साल तक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो जी, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो जी, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ज़्यादा ज़्यादा 3 साल, बस। इसमें अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं तो ये मान के चलना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत सारी क्या है, खामियां हैं, यानी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए 2 साल, 1 साल शुरू का,
बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं इसमें, ठीक है।